ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है कि अपने विरोधियों से कैसे निपटा जाए। क्या हर दुश्मन को हराना ही अकेला रास्ता है? क्या किसी दुश्मन को दोस्त बनाना चाहिए या फिर दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जहां टकराव और समझदारी के बीच एक बहुत पतली सी लकीर है। लेकिन जानते हैं, इस सवाल का जवाब हमें आज नहीं बल्कि आज से लगभग 2300 साल पहले ही मिल गया था। एक ऐसे महान रणनीतिकार ने दिया था जिनकी कही बातें आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। प्राचीन भारत के एक महान रणनीतिकार, दार्शनिक और अर्थशास्त्र के लेखक, जिन्होंने राजनीति और जिंदगी के लगभग हर पहलू पर बहुत गहरा ज्ञान दिया। तो चलिए चाणक्य की सलाह को हम कुछ खास रणनीतियों से समझते हैं। एक, सामरिक फायदा कैसे उठाया जाए। दूसरा, गैर जरूरी नुकसान को कैसे कम किया जाए। और तीसरा, बदलते हालातों के साथ खुद को कैसे ढाला जाए। और आखिर में हम देखेंगे कि जीत की असली कला क्या है। तो पहली स्ट्रैटेजी है सामरिक लाभ उठाना। यहां दोस्ती एक सोची समझी चाल होती है जिसका सीधा मकसद होता है अपनी पोजीशन मजबूत करना और दुश्मन की जानकारी हासिल करना। देखिए, चाणक्य का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, एक शक्तिशाली दुश्मन से सीधे भिड़ना समझदारी नहीं है। मतलब जब सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो सीधा टकराव आपको तबाह कर सकता है। यहां पर ना स्ट्रैटेजी और ताकत के बीच एक सीधा सा फर्क देखने को मिलता है। सीधी लड़ाई में रिस्क बहुत ज्यादा है, नुकसान हो सकता है और नतीजा क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक दोस्ती से आपको जानकारी मिलती है, सिचुएशन पर कंट्रोल मिलता है और सही मौके का इंतजार करने का वक्त भी। तो सवाल यह है कि दोस्ती एक फायदे का सौदा कब बन जाती है? तब जब आपके दुश्मन के पास कोई कीमती जानकारी हो, या फिर जब आपको उसकी स्ट्रैटेजी अंदर से समझनी हो, या जब आप बिना लड़े ही हालात को अपने काबू में करना चाहते हो सकता है ये दोस्ती टेम्पररी हो, लेकिन ये आपको जीत के बहुत करीब ले जा सकती है। चलिए अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, गैर जरूरी नुकसान को कम करना। इस स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट ये समझना है कि कभी कभी शांति लड़ाई झगड़े से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। सोचिए, एक ऐसा झगड़ा जो कभी खत्म ही ना हो, उसकी कीमत क्या होती है? इसमें सिर्फ एनर्जी बर्बाद नहीं होती बल्कि तरक्की भी रुक जाती है। एक ऐसी लड़ाई में फंसे रहना जिसका कोई अंत ना हो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। यह एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, शांति यानी तरक्की। जब लड़ाई खत्म होती है तभी आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को आगे बढ़ने में लगा सकते हैं। तो फिर शांति का रास्ता कब चुनना चाहिए? जब कोई लड़ाई लगातार आपके रिसोर्सेज को खत्म कर रही हो, जब सिर्फ ईगो की लड़ाई में दोनों तरफ सिर्फ नुकसान हो रहा हो, और जब आपका असली मकसद कोई एक लड़ाई जीतना नहीं बल्कि लंबी रेस में आगे बढ़ना हो। और अब हमारी तीसरी और आखिरी बड़ी स्ट्रैटेजी, नई हकीकत के हिसाब से खुद को ढालना। इसका मतलब है लचीला बनना और ये पहचानना कि समय के साथ लोग भी बदलते हैं और उनकी प्राथमिकताएं भी। हमें ना हमेशा आज का आंकलन करना चाहिए। पुरानी शिकायतों को पकड़कर बैठे रहने से हम कठोर हो जाते हैं और बदलाव को देख ही नहीं पाते, जबकि आज की हकीकत के आधार पर फैसले लेने से हम फ्लेक्सिबल बनते हैं और नई जानकारी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हकीकत बदल चुकी है? हो सकता है आपका पुराना दुश्मन सच में बदल गया हो, सुधर गया हो, या शायद कोई ऐसा कॉमन गोल सामने आ गया हो जो पुरानी दुश्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा है, या फिर किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए एक टेम्परेरी गठबंधन बनाना जरूरी हो गया हो। तो सबक क्या है? सबक ये है कि हमेशा मौजूदा हालात को देखें, लेकिन आगे हमेशा सावधानी से बढ़ें। किसी पर दोबारा भरोसा करना एक स्ट्रेटेजिक फैसला हो सकता है, लेकिन यह फैसला बहुत सोच समझकर ही लेना चाहिए। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और चाणक्य की इन लाजवाब स्ट्रैटेजीज का सार समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जीतने की कला। यह सिर्फ दांव-पेच नहीं है बल्कि जीतने का एक पूरा नजरिया है। तो हमने 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज की बात की। सामरिक फायदा उठाएं, गैर जरूरी नुकसान से बचें और नई हकीकत के हिसाब से खुद को ढालें। ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली जीत हर दुश्मन को हराने में नहीं है। असली जीत हर सिचुएशन को अपने लिए एक जीत में बदलने में है। समझदारी इसी में है कि कब लड़ना है और कब हाथ मिलाना है। तो आखिर में ये सवाल बचता है जिसे सोचने की जरूरत है, आज की इस दुनिया में वो कौन सी लड़ाई है जिसे हार जीत के खेल से निकालकर
एक बड़ी जीत में बदला जा सकता है।